भूले हैं राफ्ता राफ्ता उन्हें बड़ी मुद्दतों में हम। भूले हैं राफ्ता राफ्ता उन्हें बड़ी मुद्दतों में हम। किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। हेलो फ्रेंड्स, सुनो कहानी के आज के एपिसोड में हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे जिसका शीर्षक है प्रभु हमें दर्शन क्यों नहीं देते। जैसा कि कहा गया है, ईश्वर हमें आँखें दिए हैं देखने के लिए, लेकिन वो हमें दिखाई देते हैं खुद बंद आँखों से ही दिखाई देते हैं। तो एक बार एक राजा था जो बहुत प्रभु भक्त था। उसका राज्य बहुत अच्छा से चल रहा था, प्रजाओं के ऊपर बहुत अच्छा व्यवहार करता था, गरीबों को अलग से देखभाल करता था, ईश्वर की आराधना प्रार्थना ये सब में समय बीतता था उसका। तो प्रभु खुश होके एक बार उसको दिखाई दे दिए, उस राजा को, और बोले, राजन बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो बोले, प्रभु मुझे इच्छा तो कुछ नहीं है, आपका दिया हुआ सब कुछ है, अच्छा राजपाट चल रहा है, धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं है, घर परिवार से भी सुखी हूँ, बस एक मन में एक चाह है, अगर आप पूरी कर सके। तो प्रभु ने कहा, कहो क्या तुम्हारी इच्छा है। बोले, एक इच्छा ये है, जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है वैसे आप मेरे प्रजा और मेरे परिवारों को अगर दे सकें तो प्रभु ने कहा, नहीं ये तो नहीं हो सकता, मैं सबको दर्शन नहीं देता। तो राजन मने लगे रहे, जिद करते रहे। थोड़ी देर जिद करने के बाद प्रभु बोले, ठीक है, एक काम करना, कल तुम सामने जो पहाड़ी है उसके ऊपर मैं सबसे मिलूँगा, तुम अपने पूर्व पर जाओ और रिश्तेदारों को लेके आना। राजा ये सुन के बहुत खुश हो गया। तुरंत अपने मंत्री को बोला, पूरे राज्य में खबर फैला दो। रात भर लोगों के घर घर जाके ये बताया गया कि कल प्रभु यानी ईश्वर दिखाई देंगे सामने पहाड़ी के ऊपर, सबको चलना है, सबको ताकि जाए। दूसरे दिन सुबह हुई, जैसे राजा अपने पत्नी के साथ और पूरे प्रजाओं को पीछे में लेके सब चल दिए। एकदम झुंड के झुंड लोग जा रहे हैं, भीड़ के भीड़, सब पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह तांबे का एक पहाड़ दिखाई दिया। जैसे तांबे का कॉइन का, सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। आधी जो जनता थी वो दौड़ के सिक्कों के पास चली गई। राजा बोलते रहे, मत जाओ, भगवान उधर हैं, प्रभु उधर हैं पहाड़ पे। बोले, अरे जिएंगे तो फिर कभी प्रभु को देख लेंगे, अभी तो सिक्कों का इंतजाम करते हैं। सब चले गए। राजा को थोड़ा बुरा लगा, फिर भी पीछे मुड़ के देखे, चलो आधी जनता ही गई है, आधी तो है मेरे साथ। राजा फिर आगे बढ़ने लगे। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद फिर सामने देखते हैं, फिर एक छोटी सी पहाड़ी है चांदी के सिक्कों का। जैसे चांदी का सिक्का दिखा, फिर वही उसी में से 25-30% लोग प्रजा फिर दौड़ के भाग गए। सब बोले, नहीं हम लोग को अभी धन की तो बहुत ज़रूरत रहती है। इंसान की ज़िंदगी में धन कब किसी को कम लगा है, उसकी ज़रूरत रहती है, अभी तो ये इसी को हम लोग लेंगे बोल के 25-30% चले गए। राजा का मन बड़ा भारी हो रहा था कि मैं इन लोगों को प्रभु जो अनमोल चीज़ है वो दिखाने ले जा रहा था, ये लोग कैसे धन के पीछे भाग रहे। फिर भी राजा पीछे मुड़ के देखे तो 10% लोग और भी थे। तो और आगे बढ़ने लगे उन्हीं लोगों के साथ भारी मन से। थोड़ी दूर बाद देखे एक सोने का सिक्कों का पहाड़ दिखा, छोटा सा पहाड़। देखे बाकी जो जितनी भी जनता प्रजा उनके साथ जा रही थी वो लोग दौड़ के चले गए। बोले, अरे बाप रे, सोने का सिक्कों का पहाड़, ये तो फिर जन्म में दोबारा ना मिले कभी देखने को, भगवान तो शायद फिर भी कभी मिल जाएंगे। वो लोग चले गए। राजा का मन एकदम भारी हो गया। राजा और रानी दोनों अकेले अकेले चल रहे थे, दोनों एक साथ। राजा ने कहा, देखा रानी, इंसानों को देखो कैसे हैं, मैं उन लोगों को क्या अनमोल चीज़ों का दर्शन कराने जा रहा था, वो लोग चले गए सब। तो रानी बोली, सही कहा आपने। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर एक हीरो का पहाड़ दिखा। वो रानी जो ये सब चीज़ों से नहीं उनका कुछ हुआ था, वो राजा को छोड़ के एकदम हाथ छुड़ा के एकदम दौड़ के भागी हीरा देख के। राजा एकदम बोझिल मन से बहुत दुखी होके पहाड़ी पे पहुँचे। पहाड़ी पे पहुँचे तो प्रभु वहीं खड़े थे, भगवान।
तो राजा ने प्रणाम किया, बोला क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मैं जिन लोगों को प्रभु ने जब कहा कहाँ गए आपके प्रजा और आपके मित्र, आपके परिवारजन जिनको आप दर्शन करना चाहते थे, तो राजा ने कहा क्षमा कीजिएगा, उन लोग बाकी चीज़ों के देख के सब चले गए हैं, यहाँ तक नहीं आए। तो प्रभु ने कहा क्षमा मत मांगो, मुझे तो पता था कि ऐसा होने वाला है। मैं उन लोगों को नहीं दिखाई देता जिन लोगों को भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति और दुनियादारी ये सब से बहुत मतलब है। मैं उन्हीं लोगों को दर्शन देता हूँ जिनको सिर्फ मुझसे मतलब है, मेरे भक्ति में, मेरे प्रार्थना, मेरे ऊपर समय जो लोग बिताते हैं भजन कीर्तन और इस सब में, और भौतिक चीज़ों के प्रति जिनको रहता है उनको मैं कभी दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें ये था कि प्रभु हमें खुली आँखों से क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो ये थी आज की मेरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।